चलो भाई चलो, कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? कितने क्वेश्चन कराए थे कंपाउंड एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 5A में? ये हो गया था। अच्छा 27 तक हो गया है। कल ये क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने। अरे बेटा क्या हुआ? देखो 28 कैसे, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चा 28 देखिए क्या है। ए इज इक्वल टू दिया है बी प्लस सी, ए इज इक्वल टू दिया है बी प्लस सी। हाँ, ए इज इक्वल टू दिया है बी प्लस सी, देन प्रूव दैट tan a माइनस tan b माइनस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। पहले आप मुझे बताओ tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? पता है क्या? फॉर्मूला लिखिए, tan a प्लस बी प्लस सी, लिखिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, दिस होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। सभी आएंगे, दो दो आएंगे, माइनस में सभी आएंगे, दो दो आएंगे, समझ रहे हो ना? tan a प्लस tan b माइनस प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, दिस होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c sin a। लिखते रहो बेटा, घूरता क्या है? और लिख तो लो फॉर्मूला ये वाह। ये तो आइडेंटिटी हो गई तुम्हारी भाई। चलो अब हमें इसे क्या करना है भाई? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। अगर a इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है तो जरा हमें बताइएगा, अगर इसको मैं लिख दूं a माइनस बी माइनस सी तो ठीक है? बी प्लस सी को ट्रांसफर कर लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना? नहीं ना? हाँ, कई तरीके से कर सकते हैं। इसी वाले फॉर्मूले से करें कि ये फॉर्मूला ना यूज करें तब भी करें? इस फॉर्मूले को यूज करके करें, बिना यूज किए करें? अच्छा यूज करके कराते हैं, फिर बिना यूज करके भी करते। चलो दोनों दोनों साइड का tan ले लो, मैंने दो दो मेथड बता देते हैं, एक ही बताएं क्या? हाँ चल, चलो आज सब बता देते तुम। अगर दोनों साइड का tan ले ले तो क्या आएगा? दोनों साइड का tan ले लिए तो क्या आएगा? देखो भाई, tan a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। a माइनस बी माइनस सी को आप क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ a माइनस बी को क्या प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हो, माइनस सी को क्या प्लस माइनस सी ऐसे लिख सकते हो आप। tan जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होगी, कोई दिक्कत? अब यही सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बस a के प्लेस पे a रखेंगे, बस b के प्लेस पे माइनस बी रखेंगे, c के प्लेस पे क्या रखेंगे? माइनस सी रखेंगे, यही रखेंगे ना? क्योंकि यहाँ a के प्लेस पे तो a आ रहा है, b के प्लेस पे माइनस बी आ रहा है, और c के प्लेस पे क्या आ रहा है? माइनस सी आ रहा है। आ रहा है ना? अरे आप क्या बोर्ड के आर पार देख लोगे, ऐसे देख रहे हो? हाँ? तुम्हारी जिंदगी में बेटा वही सेट सबक लिखा है, सेट पढ़ो उसी में लटके रहो। हाँ अब लगाओ भाई tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला तो क्या होगा? tan a प्लस क्या आएगा यहाँ? tan ऑफ माइनस बी प्लस tan ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस सी माइनस tan a tan b, और यहाँ क्या आएगा? tan c, दिस होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? माइनस बी माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a इक्वल टू में क्या है भाई? जीरो।
इक्वल टू में क्या है 0, वैल्यू रख दी सिर्फ। फोकस होकर जल्दी जल्दी लिखो, बात नहीं करो। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा उस साइड जाकर। यहां देखो tan माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, अगर tan ऑफ माइनस थीटा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस tan थीटा लिख सकते हो कि नहीं। तो देखो यहां क्या आ रहा है, माइनस बी आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अरे माइनस ऑफ बी आ जाएगा। tan ऑफ माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ tan बी हो जाएगा। और यहां tan ऑफ माइनस सी लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हो जाएगा। फिर यहां क्या है देखो, माइनस यहां भी आएगा, माइनस यहां भी आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस पहले से लगा है रहेगा। तो tan ए tan बी और यहां क्या हो गया tan सी इक्वल टू में क्या हो गया। अब उसको उस साइड भेज लेते हैं। यहां क्या आ गया भाई, tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, tan ए tan बी और क्या आएगा भाई tan सी। आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड मेथड क्या है, फिर से बता दें, नोट करिए मैं बताता हूं, नोट करिए। देखो कैसे, देखो ये हमारा tan a प्लस tan b प्लस tan c का फॉर्मूला है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan c। नैन्सी नहीं बेटा, जो है वही तो बोलना पड़ेगा। अब देखो b प्लस सी को अगर ट्रांसफर करेंगे इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a माइनस बी माइनस सी होगा ये, ठीक है। अब हमने कहा जहां माइनस बी लिखा है इसको प्लस माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसको a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है ना। तो जहां जहां उस फॉर्मूले में b आ रहा है वहां हम क्या यूज करेंगे, माइनस बी, और जहां जहां उस फॉर्मूले में c आ रहा है वहां हम क्या यूज करेंगे, माइनस सी। सीधे वही रख दिए हैं, a के प्लेस पे यही रखे हैं, जहां b आता है उस एक्सप्रेशन में वहां हम क्या रख रहे हैं, माइनस बी रख रहे हैं, और जहां उस एक्सप्रेशन में c आता है वहां हम क्या रख रहे हैं, माइनस सी रख रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। तो जहां b आया वहां माइनस बी, जहां c आया वहां माइनस सी, हर जगह वही किए। ये बेटा a माइनस बी माइनस सी था, हम इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेट पे लिखना चाहते हैं। मतलब बेसिकली ये है कि दो टर्म के बीच में हम साइन कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, प्लस का। दो टर्म के बीच में साइन कौन सा यूज करना चाहते हैं, प्लस का। तो a प्लस माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं आप। इसी तरह से आप बताओ प्लस माइनस सी लिख सकते हो कि नहीं माइनस सी को। अब ये देखो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, ये पूरा c हो गया। a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट बन गया कि नहीं, बन गया ना। वही सीधे यहां लगा दिए हम लोग, ठीक। तो जहां फॉर्मूले में a आता वहां तो a ही यूज करेंगे क्योंकि a के प्लेस पे a ही है। बट इस फॉर्मूले में जहां जहां भी b आता है यहां हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस बी यूज करना पड़ेगा। क्यों माइनस बी यूज करना है, क्योंकि इसमें माइनस बी ही है हमारे पास। उस फॉर्मूले में जहां जहां भी c आता है वहां हमें क्या यूज करना है, माइनस सी यूज करना है। तो सेम फॉर्मूला यूज किए, बस जहां b आया माइनस बी कर दिए, जहां c आया वहां माइनस सी कर दिए, सेम फॉर्मेट। अब हम जानते हैं tan के एंगल में अगर माइनस थीटा हो, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा। एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव साइन पहले आता है, तो जहां माइनस बी लिखा है वहां माइनस पहले आ जाएगा, जहां माइनस सी लिखा है वहां माइनस पहले आ जाएगा। इसमें भी आएगा, एक माइनस यहां से आएगा, एक माइनस यहां से आएगा, माइनस माइनस इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन चूंकि माइनस यहां पहले से दिया था इसलिए माइनस आएगा। बाकी नीचे वाला तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो ही हो जाएगा ना, वो जीरो हो गया। अब हमने इसको जो तीन टर्म एक साथ है उनको ट्रांसफर कर दिया, जो हमें प्रूफ करना था मिल गया। कोई दिक्कत बोलो। हमने कहा हमें ये फॉर्मूला नहीं आता, तो क्या दूसरा भी कोई तरीका है जिससे इसको हम प्रूफ कर ले। दूसरा तरीका बताते हैं, हटाए से हटाए भैया, यही लगा ले बेटा। बहुत कम देख पाते हो, बढ़ाएं इसको, इसे बढ़ाएं। हाँ बहुत, हाँ तुम तो देख लो बेटा, तुम पर्दे पे देख लो, बाकी वो आगे पीछे सब देख लेगा, ठीक है। चल इसको इसका दूसरा मेथड क्या है देखो भाई,
दिया है a इज इक्वल टू दिया है b प्लस सी, हम डायरेक्ट tan ले लेते हैं, दोनों साइड tan ऑपरेट कर लेते हैं। स्कूल से आते हो तो मुस्कुराते रहते हो। हा? अरे आजकल सेट पढ़ा रहे हैं भैया, ग्रुप पढ़ा रहे हैं, सिंगलटन सेट से एमपीटी सेट पे आ गए हैं। आज यही पढ़ाए थे क्या? बस कुछ तो है मेरे पास, कभी कभी हो जाता हूँ। आओ, ये तो हो जाएगा ना, दोनों साइड tan ले लिए सीधे। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, किसी को याद है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? क्या है विनोद बताओ, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। हाँ, अभी मारूंगा, प्लस का माइनस बना दूंगा। हाँ तो यहाँ हो जाएगा क्या, इस तरह से tan b प्लस tan c, वेरी गुड, अपॉन में 1 माइनस क्या हो जाएगा ये, tan b tan c। क्यों? a के प्लेस पे आपको क्या रखना है, b रखना है, b के प्लेस पे क्या रख लेना है, c। यही है ना फॉर्मूला, सीधा डायरेक्ट लिख दूं क्या फॉर्मूला साइड में, याद है सबको? हाँ सर लिख देते तो अच्छा है, लेकिन हम याद कर रहे हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा हमें भी। याद करिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जान लो, अब 11th में नहीं जी भर के बोले जिए तो क्या जिए आप। हाँ अरे, जो बोले कोई बोला क्या? आओ आओ, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये tan ए आएगा, और क्या आएगा भाई, tan ए माइनस tan ए tan बी tan सी। आरएचएस में क्या है भाई, tan बी प्लस tan सी, यही है ना भैया, यही है। सबको इस साइड लाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा फिर, ये tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये tan ए tan बी और क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? आना तो था ही, मेरा काम हर चीज बताना है आपको, क्या इजी क्या टफ। हाँ हाँ हुआ। अरे ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से कर दिया इसको तो, हम हर तरीके बताते चल रहे हैं, आपकी चॉइस। अभी tan आ रहा है तो tan तो लेगा ना। हमें कहने का मतलब ये था, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं याद है तब भी हो जाएगा ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ए प्लस बी का हमने लगा के कर दिया इसको। हाँ हे भगवान, मेरे कहने का मतलब जितना आपके पास बेसिक नॉलेज है उसी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर कुछ नया नहीं जानते हो तो भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, पढ़ लें, इससे करिए, जल्दी करिए। इफ a प्लस बी इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, शो दैट tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। कौन कौन कर सकते हैं इसे, जल्दी करें भाई, फटाफट करिए, फास्ट, जल्दी करिए। हाँ हाँ देख, a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 45, तो हम क्या करेंगे, देखो एक्सप्रेशन में हर जगह tan ही है तो दोनों साइड का क्या ले लेंगे, मैंने कहा ना क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड रहो, दोनों साइड ले लेंगे tan, तो हो जाएगा tan a प्लस बी, लिखने का फॉर्मेट भी सीखिए, tan दोनों साइड लगा देंगे। अरे a प्लस बी इक्वल टू 45 था, tan दोनों साइड लगा दो भाई, इधर भी tan लगा दिया उधर भी tan लगा दिया, हो गया। अब ये तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही हो गया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है भाई, बताओ आराज, बताओ। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1।
बढ़िया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan a प्लस tan b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें tan a tan b लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस क्या हो जाएगा भाई, tan a tan b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस tan a tan b है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो हमने देखा जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। चलो मैं फिर से बताऊं, एक बार और बताएं इसे कैसे आया, ये आ गया सबको, पक्का, ठीक। अब हमें निकालना है किसका भाई, 22.5। tan का जो दिया है ना ये 22 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या है 22, बेटा यही तो पढ़ना था, 22 होल 1/2, या इसी का मतलब है tan 45/2। और tan 45/2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -1 माइनस कॉस 45 अपॉन क्या होता है 1 प्लस कॉस 45। अब तो आप लोग कर ही लेंगे, बताइए जल्दी से बताइए। क्यों ऐसा लिख दिए, क्यों, क्योंकि tan a/2 इक्वल टू क्या होता है, tan a/2 इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या होता है भाई 1 प्लस कॉस ए। तो tan 45/2 था, ए के प्लेस में क्या जाएगा हमारा 45, रख लिए आ जाएगा cos 45 वैल्यू, हाँ वही होगा ना, 1/√2, यहाँ क्या आएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा, जल्दी से फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ। आ जाएगा रूट में 2 माइनस 1 अपॉन, अब रेशनलाइज करेंगे √2 - 1, ये भी आएगा, फाइनल आंसर आएगा √2 - 1। रेशनलाइज कर लेंगे तो यही आएगा आंसर अपना। रेशनलाइज कैसे करते हैं भैया, कैसे ही आप कोई भी इरेशनल नंबर दिया है तो उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं भैया, ये समझ में आया, या रेशनलाइज किए हैं, जब रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √2 - 1 से ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, यही तो आएगा ना, सिंपल है या नहीं ये बताओ। नेक्स्ट देखिए, यूज, हाँ कट्स का मतलब करंडी, जो रूट लगता है क्यूब रूट स्क्वायर रूट, हाँ। यूज द एक्सपेंशन ऑफ tan a - b टू फाइंड tan 15, tan 15 की वैल्यू निकालोगे 45, और किसको यूज करना है भाई 30 को, तभी तो 15 आएगा, और भाई tan 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें लिख दे रहे हैं tan 45 माइनस tan 15 को लिख सकते हैं 45 - 30, tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a tan b, और क्या होता है 1 प्लस tan a tan b होता है, तो 1 प्लस tan 45, और क्या होता है tan 30। अब इसको सॉल्व करो, tan 45 वैल्यू 1, tan 30 वैल्यू 1/√2, 1 इंटू 1/√3, सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये √3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अब फिर से क्या कीजिएगा, रेशनलाइज करेंगे, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा,
ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर आएगा, फिर नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अरे वही आएगा ना, ऊपर देखो दोनों सेम हो गए। √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई, 3 + 1 - 2√3 दिस होल अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा देखो, अरे 4 माइनस 2 से 2 कॉमन करके डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ये √3 है, 2 माइनस 2 कॉमन करके डिवाइड कर लिए, यही होगा ना कैलकुलेशन। अब करना क्या है आपको, अब तो कर लोगे। विदाउट यूज ऑफ टेबल्स, लीविंग योर आंसर इन सर्च फॉर्म विथ एन इंटीग्रल डिनोमिनेटर, ठीक है। इंटीग्रल डिनोमिनेटर मतलब 1 है, इंटीग्रल डिनोमिनेटर का मतलब 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या। फिर प्रूव करना है कि sin 2a इक्वल टू दिस होता है, या 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sin 2a होता है। ये तो sin 2a का फॉर्मूला ही है ना, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है अपने को। कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड देखो भाई, जो इसका सेकंड पार्ट है कैसे प्रूफ करिएगा। एलएचएस से आरएचएस दिखा है, आरएचएस से एलएचएस, एलएचएस से आरएचएस। एलएचएस ले लो, क्या है भाई, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर। tan a को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, tan इक्वल टू क्या होता है, अरे sin a अपॉन कॉस ए दिस होल अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा, tan को साइन कॉस में चेंज करेंगे, स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, यही आएगा। अब एलसीएम क्या होगा, देखो नीचे, नीचे क्या एलसीएम होगा, ऊपर तो है आपका 2 sin a अपॉन कॉस ए, नीचे आपका क्या एलसीएम होगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए एलसीएम होगा ना। जब नीचे कॉस स्क्वायर ए एलसीएम होगा, तो क्या होगा, यहां कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, अब इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे, ऐसे तो करते हैं, एक कॉस से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूं फिर से, 2 sin ए अपॉन क्या हो गया, कॉस ए। जब इसकी, हाँ, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 sin ए कॉस से बचा, 2 sin ए कॉस से क्या होता है भाई, sin 2a, यही होता है ना। आ गया, प्रूव हो गया। अरे लिखो, हाँ समझो, साथ साथ काम करिए, क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, कहाँ से लिख दिया बेटा इसको, बिल्कुल कर सकते हो, कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो, और कैसे कर सकते थे, अरे 2 tan a अपॉन क्या लिखा है, 1 + tan स्क्वायर ए लिखा है, tan a का मतलब क्या है भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर है। अब सेक को क्या करेंगे हम, कॉस में चेंज करके कर सकते हैं, ये हो गया 2 sin a अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस से कॉस कटेगा, 2 sin a इंटू कॉस ए, क्या आ जाएगा sin 2a, क्या आ गया, समझ आया कैसे आया। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो ही तो हो जाएगा, तब भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप, तरीके सब बता रहे हैं आप, जिससे समझ लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी ना, इस पूरे को हटाकर क्या लिख दिया आपने 1,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब यही ऊपर गया आपका, मल्टीप्लाई हुआ। दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हमें आरएचएस से एलएचएस करना होता तो मान लीजिए ठीक है, आपने एलएचएस से आरएचएस दिखा दिया, अब आरएचएस से एलएचएस कैसे करोगे, हर तरीके से सोचना सीखिए, तभी आगे सब बनेंगे। आरएचएस से एलएचएस करना हो तो चलो करो भाई। हमने आरएचएस ले लिया भाई। साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin n 2 cos a। अब इसके होल अपॉन 1 लिख सकते हो कि नहीं आप, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। 1 को आप क्या लिख सकते हो साइन कॉस में, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमें चाहिए tan स्क्वायर नीचे, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर को डिवाइड करो भाई, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है भाई, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही होगा ना। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या, हाँ, यहाँ एक कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा 1, ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, साइन अपॉन कॉस, एक कॉस बचा है ना वहाँ, क्या हो जाएगा tan है। नीचे देखिए क्या है भाई, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा ये, tan स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा +1, एलएचएस आ गया। हर तरह से सोचोगे तभी दिमाग में नई चीजें आएंगी, नहीं तो वही रटे रटाए एक ही मेथड से करोगे तो दिमाग कभी नहीं खुल पाएगा। 9th-10th जैसे पढ़े वैसे 11th-12th भी जाएगा, फिर आगे खाली हाथ आए थे खाली हाथ। अच्छे से करो, देख लो, 2-2 3-3 मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद भी अगर नहीं सीख पाए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, समझ लो जिंदगी में मौके बहुत मिले, समझ लेना दिमाग में क्या भरा था, भूसा, क्या भरा था, क्या से लिखे हैं, ग्रीन का। हमने कहा मुझे tan चाहिए ना एलएचएस में, tan कैसे मिलेगा, जब साइन अपॉन कॉस आएगा। नीचे हम जान रहे थे हमें tan स्क्वायर ए चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें और किसको, डिनोमिनेटर को। हाँ हाँ, आसान लगने की बात नहीं है बच्चे, बात यहाँ इस चीज की है कि कितने तरीके से हम सोच पा रहे हैं, सो दैट अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे इन फ्यूचर आते हैं, मिलते हैं, एनडीए के, जेईई के, जिसके भी, तो मुझे सोचना और करना आना चाहिए। हम करके तो अभी बढ़ जाएंगे, लेकिन उतने डायमेंशन से सोचना नहीं आ रहा है तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही रीजन है कि 25 क्वेश्चन में बच्चा 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कर देता है तो उसके 99-98 परसेंटाइल आ जाते हैं। 25 की 25 कोई नहीं कर पाता, 12-13-14 कर दिए 98-99 परसेंटाइल आते हैं। समझ लो, ये लेवल रहता है क्वेश्चन का। जब तक डिफरेंट एंगल से सोचना नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, आप वहीं रह जाओगे। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, मैं इजी मेथड करा देता हूं। चलो, tan a प्लस बी इक्वल टू 225 दिया है, क्या करोगे, tan में आ रहा है आंसर, दोनों साइड का क्या ले लेंगे, tan आ जाएगा कि नहीं, अब आ जाएगा ना, ये सॉल्व हो जाएगा, बोल भाई। चलो, अरे ये भी तो हो जाएगा प्रोडक्ट, अच्छा ये सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले पहले बता देते हैं। बताओ, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले याद है, लिख लो, सम और डिफरेंस। मैं इसको स्टार्टिंग में बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूं भाई, सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले मेरे साथ फिर से लिख लो, जल्दी करो भाई, भैया बात नहीं कीजिए, लिखिए। पहला लिखिए साइन, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या लिखोगे, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अगर सम में लिखना हो डिफरेंस में तो हम समझ गए, बस बस बस, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। दूसरा लिखो सेकंड, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, फटाफट लिखो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, क्या ढूंढ रही हो, हम्म
लिखिए इसको, फॉर्मूला लिखिए। टू कॉस ए कॉस बी का क्या होता है भाई? कॉस में क्या होगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ में आ जाओ। टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा? बस बेटा बस, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ बस, कुछ है ही थोड़ी, कुछ है थोड़ी इसमें। हाँ, सम और डिफरेंस वाले यही फॉर्मूले है चार कुल। प्रोडक्ट को इसमें सम और डिफरेंस में लिखना हो तो यह फॉर्मेट है। जब साइन कॉस दोनों आएगा तो साइन का फॉर्मूला होगा, जब कॉस कॉस साइन साइन साथ में आएगा तो कॉस का होगा। जब साइन कॉस दोनों आएंगे तो साइन के सम और डिफरेंस में लिखा जाएगा। जब कॉस कॉस या साइन साइन आएगा साथ में तो हमेशा किसका लिखा जाएगा? कॉस का सम और डिफरेंस लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन दिया, याद करिए इसको, नहीं तो सब बढ़ते जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा, कुछ लर्न नहीं हो पाएगा। साथ साथ पैरेलली लर्न करते रहो आप, साथ साथ हर चीज साथ साथ पढ़ते रहो, याद करते रहो। आगे बढ़े, ये निकालो देखो, जे करो बेटा। नहीं नहीं, बात नहीं। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस इफ एंगल्स आर गिवन इन डिग्रीज, इवेल्युएट फ्रॉम द टेबल। हाँ निकालो। अब पहले में क्या लिखा भाई? टू साइन 48 कॉस 12। हमने कहा जब साइन कॉस दोनों आए तो साइन का सम और डिफरेंस होगा। साइन अगर पहले आ जाए तो सम का होगा, कॉस पहले आ जाए तो डिफरेंस का होगा। ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अरे 48 और 12 है, ए के पेस पे क्या है? 48 है, बी के पेस पे क्या है? 12 है। हमने कहा था ना जब साइन कॉस दोनों साथ में आए तो साइन का सम और डिफरेंस होगा। साइन पहले आएगा तो सम का होगा, कॉस पहले होगा तो डिफरेंस का होगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। अब इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा? साइन 60, ये हो जाएगा साइन 36। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 36 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, ये वैल्यूज नहीं याद है क्या? नहीं है? अगर यहां हम 4 एलसीएम कर लें तो क्या आएगा? एलसीएम तो लेना आता है ना? वैल्यू लिखते हैं हम, वैल्यू लिख दे रहे हैं, लिख रहा हूँ भाई, लिखते। हाँ हाँ, अरे ना बेटा ना, ऐसा नहीं विनोद, मतलब बताते। लिख लो, वैल्यूज याद कर लेना बच्चा, लिखो वैल्यूज। बच्चा बच्चा, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज बात ना करिए, बात ना करिए, मार दूंगा अभी। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियो क्या बनेगा? अरे 72, तभी तो 90 होगा। इसकी वैल्यू आती है रूट में 10 -2 √10 -2 √5 कितना होता है? 2। याद करना पड़ेगा। cos 18 या साइन 72 की वैल्यू? हाँ हाँ, याद करना पड़ेगा। √10 + 2 √5 भी 16 कितना हो जाएगा भाई?
अच्छा यहाँ 4 है, ध्यान रखना ये 4 है। साइन 36 या कॉस 54 की वैल्यू क्या होगी? √5 - 1/4। कॉस 36 या साइन 54 की वैल्यू क्या होगी? एक चीज बस ठीक करना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ, ठीक करा दो। जो वैल्यू यहाँ लिखी हो उसको यहाँ लिखो, जो यहाँ लिखे हो उसको वहां लिखो। बस यही चेक कर लो, देख लो यही लिखा होगा, देख लेना। अब इतना कौन याद करके चले। अरे इतना बता दे रहे, बड़ी बात है तुम्हें, नहीं जान लो तो। बाकी तो गुरुजी बताएंगे ही। मैथ की क्लासेस चल रही है कि नहीं? हाँ, वैल्यू वैल्यू बताई जा रही है कि वैल्यू सब निकल जा रही है लेकिन आ नहीं रही है? निकल तो रही है पर आगे रही है। ठंडी लग रही थी क्या तुम लोगों को? ठीक ठीक, नहीं लग रही थी, ठंडी लग रही थी, कोई बात। लिखो लिखो भाई, जल्दी लिखो। नोट किया क्या? तो ये जो वैल्यू रखे थे ना इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ किसकी रख रहे थे? साइन 36 की। साइन 36 की वैल्यू कितनी है? चेक कर लो, आंसर दिया होगा, देखो बुक है आपके पास, समझ जाएंगे। वैल्यू इसका थोड़ा सा क्या है आंसर, रूट में 10 माइनस करके लिखा है क्या कुछ? वैल्यू जरा देख लेना। अरे तुम लोग भी ना, तुम्हारे ही जलवे अलीक। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके कर लेना, ठीक। मतलब वैल्यू तभी हम लोगों ने वो लिख दिया था ना। इसमें बस वही फॉर्मूले ही सब लगाने हैं, समझ रहे हो ना, ए बी के। हाँ हाँ, डेसिमल वाली वैल्यू रख के करनी, हो जाएगा, बताना पड़ेगा। कर लो, बाकी सब तो वैल्यू रखना, हो जाएगा ना पक्का। अब ये सब भी तो वही है, सम और डिफरेंस वाले हैं। यहाँ कौन से हैं? सम्स को किस में कन्वर्ट करना है? फॉर्मूले याद हैं? पहला देखो, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला था? अरे साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या था? अरे 2 sin c + d/2 था। 2 sin c + d/2 इंटू कॉस क्या था भाई? c - d/2, यही था। लिखो फटाफट। दूसरा देखो भाई क्या था, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या था भाई? 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2। फिर बताओ थर्ड, cos c + cos d का क्या था भाई? 2 cos c + d/2 cos c - d/4। देखो cos c - cos d इक्वल टू क्या होगा भाई? 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2। यहां d - c है, c - d नहीं। सम और डिफरेंस को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इसके पहले हमने देखा क्या, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना था? सम और डिफरेंस में। यहां क्या देख रहे हैं, सम और डिफरेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्ट में। कर लोगे ना?
पहली वाली वैल्यू को सी मानना, दूसरी वैल्यू को डी, यही लगा लेना है फॉर्मूला, बस हो जाएगा। हो जाएगा, बोल भाई हो जाएगा ना। ठीक, सी और डी एंगल्स हैं, सी और डी क्या है, एंगल्स हैं। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें प्रूव करना है, कराएं क्या? इतना करके आओगे आप लोग, फिर आगे देखेंगे, बताएंगे इसमें। ठीक है, रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूला याद होंगे तो हो जाए। डन, ठीक है फिर, थैंक यू।